जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि दिशा दूरी का जो चैप्टर है हम आपके लिए लेकर आए। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर एग्ज़ाम के पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं। बताएंगे आज दिशा दूरी। दिशा दूरी के चैप्टर में हमें सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमें दिशा याद होगी जभी इस चैप्टर को हम सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते दिशा की ओर। इधर वाली दिशा को हम उत्तर बोलेंगे, जो ऊपर रहेगी वो उत्तर वाली दिशा रहेगी, उत्तर। और जो इधर वाली दिशा रहेगी वहाँ दक्षिण रहेगी, दक्षिण वाली दिशा। और इधर वाली दिशा को हम पूर्व बोलेंगे और इधर वाली दिशा को हम पश्चिम बोलेंगे। जो दिशाएं इनको हम उत्तर बोलेंगे, इसको दक्षिण बोलेंगे और इधर वाले को पूर्व बोलेंगे और इधर वाले को पश्चिम बोलेंगे। यानी कि इस वाली दिशा को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। जो हमारी दिशा होती है वो मेन होती है 4, लेकिन कई बार बताएगा कि 4 दिशा की जगह 8 दिशाएं बनाई गई है। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में मतलब कि जो दिशा होती है बीच वाली उसे उत्तर पश्चिम कहते हैं। और उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व दिशा होती है और पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होती है। और जो पूर्व दक्षिण होता है उनके बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होती है। लेकिन हमारी जो मेन दिशा है वो ओनली 4 ही है। बढ़ते हम क्वेश्चन की ओर। श्याम का मुख पूर्वी दिशा में है और उसी दिशा में 17 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में बाएं और 17 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। अब उसे बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर स्थित है। तो हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हमें करना है। और इस चैप्टर में एक मुख्य बिंदु को यहाँ ध्यान देना है कि जब दाएं बोले तो हमें क्लॉकवाइज घूमना है और अगर बाएं बोले तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यानी कि हमें अगर दाएं बोला जाए तो हमें घड़ी की दिशा में घूमना है और अगर बायां बोला जाए तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। या तो हम एक घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा से याद रख सकते हैं, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि बाएं घूमेंगे तब किधर घूमना है और दाएं घूमेंगे तब किधर घूमना है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। श्याम का मुख पूर्वी दिशा में है, तो हमारा जो पूर्व होता है वो किधर होता है, इधर होता है। इधर वाले उधर हमारा पूर्व होता है। तो प्रारंभिक बिंदु रहेगा जो श्याम का, वहाँ रहेगा ये वाला प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक किधर है, श्याम का मुख पूर्वी दिशा में। तो यहाँ पर श्याम है, श्याम का मुख है ये। अब वो उसी दिशा में 17 किलोमीटर चलता है। तो जो श्याम का मुख है उधर ही वो 17 किलोमीटर चलता है। तो हम श्याम को 17 किलोमीटर चलाएंगे। ये 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर श्याम को हमने 17 किलोमीटर चला दिया। अब बोला उन्होंने कि फिर से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा वहाँ। अब वहाँ 17 किलोमीटर मुड़ गया, फिर इसके बाद वहाँ बाएं 15 किलोमीटर मुड़ता है। तो बाएं मतलब कि ये वाला जो हमारा हैंड रहेगा उसका जो ये इधर हथेली वाला जो सीन रहेगा वह दायां होगा और जो हमारा ऊपर वाला हैंड रहेगा उधर वाले को हम बायां बोलेंगे। ऊपर वाले को बायां बोलेंगे, लेकिन जो हथेली वाला रहेगा उधर उसे हम दायां बोलेंगे। तो हमें दाएं की ओर बोलेंगे तो जिधर हमारी हथेली रहेगी उधर गाड़ी हम दाएं चलाएंगे और जो ऊपर हम चलाएंगे बाएं। अगर बाएं बोलेगा क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन में बोला है बाएं, तो बाएं हमारा है जो ऊपर वाला पार्ट से, तो हम ऊपर चलाएंगे बाएं। बाएं कितना बोला उन्होंने, 15 किलोमीटर। तो 17 से कम है वो, तो थोड़ा सा उसको कम कर चलाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर चलता है वो।
15 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में बाएं, तो जो हमारा बायां है, बायां ये इधर है हमारा, तो हम इधर घुमाएंगे वापस से 17 किलोमीटर। 17 इसके बराबर घुमाएंगे क्योंकि 17 किलोमीटर बोला है उन्होंने, ये 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसकी यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु थी, लेकिन वह 17 किलोमीटर चला, फिर वहाँ 15 किलोमीटर चला, फिर 17 किलोमीटर। तो उन्होंने 17 किलोमीटर दूरी तो तय कर ली है, लेकिन जो हमारे ये वाली डिस्टेंस बची, ये वाली हमारी डिस्टेंस बची, तो ये कितनी बची है, 15 बची, क्योंकि जितनी ये इधर चला है उतनी ही ये इधर चलेगा, इतनी दूरी पर ये है। तो इसका जो आंसर रहेगा, उसकी जो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो उसकी जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु है वहाँ है 15 किलोमीटर। इसका जो आंसर रहेगा वो 15 किलोमीटर रहेगा। बाय जब बोला जाए क्वेश्चन में, तो हमें एक एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और अगर दाया बोला जाए तो क्लॉकवाइज घूमना है, और 20 किलोमीटर चलेगा। 20 किलोमीटर, तो 20 कम है तो ये थोड़ा सा इधर ही चलेगा। और फिर 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलेगा यहाँ, ये 40 के बराबर ही चलेगा वो। यहाँ पर 20 किलोमीटर चला था वो, फिर अब यहाँ पर ये 40 किलोमीटर चला, अंत में यहाँ 40 किलोमीटर चलता है। अब वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यानी कि वो 30 किलोमीटर चला स्टार्टिंग में उत्तर की ओर, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर अंत में वहाँ दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु बताना है। तो जो 40 है, जो 40 से 40 मतलब कि 40 इधर चल चुका है वो, और 40 ही नीचे चल चुका है। लेकिन यहाँ पर जो 30 किलोमीटर चला था, तो इसको इससे दूरी बतानी है उसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना ही है, ये वाली। तो जो 20 तो किलोमीटर चल चुका था, लेकिन उसकी जो एक डिस्टेंस बची है वो 10 किलोमीटर बची है, यानी कि जो डिस्टेंस इतनी बची है उसकी ये ओनली, तो यहाँ बराबर हो जाती है, यहाँ पर भी 30 हो जाता है और यहाँ पे भी 30 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 10 बचा है। तो इस जो प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूर स्थित है, तो यहाँ 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वहाँ दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। जो रमेश है वहाँ पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व जो हमारा इधर रहेगा, पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वहाँ दाएं मुड़ता है, यानी कि दाया जो इधर वाला रहेगा हमारा इधर वाला पार्ट से, तो दाया इधर मुड़ेगा, वो ये इधर वाला रहेगा, ये बायां, ये वाला नीचे वाला रहेगा बायां, बायां, ये बायां इधर रहेगा बायां, बायां मुड़ता है। यहाँ बताइए कि अब रमेश किस दिशा में, तो अब ये रमेश को बताना है कि किस दिशा में है रमेश। रमेश है जो दक्षिण दिशा में, क्योंकि इधर वाला पार्ट को हम पूर्व कहेंगे, इधर वाले को पश्चिम कहेंगे और ऊपर वाले को उत्तर कहेंगे। तो अब रमेश है जो दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। रमन अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं 1 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो जो रमन को हमें दिखाना डायग्राम के माध्यम से, तो ये रमन का घर है, अपने घर से वहाँ कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। तो रमन 5 किलोमीटर चलेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर उसने बताया कि दाएं मुड़ना है, तो इसका दाया इधर वाला रहेगा। मैंने बताया था कि जो हथेली तरफ का साइड रहता वहाँ दायां होता, और जो इधर वाला ऊपर वाला रहता वहाँ बायां होता। तो दाएं फिर 4 किलोमीटर चलेगा, ये वाला 4 किलोमीटर चला। फिर अंत में दाएं, तो उसका दाएं जो नीचे रहेगा, यानी कि वो 1 किलोमीटर चलेगा फिर दाएं। तो अब बताइए प्रारंभिक दूरी से वहाँ कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ से, तो यहाँ पर अब कितनी दूरी पर है, ये तो यहाँ पर एक समकोण बन रहा है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में है जो पाइथागोरस प्रमेय अपनानी पड़ेगी। तो इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे कि इसमें एक समकोण बन चुका है, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का
कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो हमारा कर्ण रहेगा ये वाला जो हमारा कर्ण है, तो हमें कर्ण को ज्ञात करना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो जो हमारा लंब है ये इतना है, लंब इधर इसको बोलते हैं, और आधार है जो हमारा इतना है। लेकिन हमें 1 किलोमीटर दूरी, 5 में से 1 किलोमीटर तो हमने तय कर ली, लेकिन बचा है जो 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। तो जो हमारा लंब रहेगा वो 4 किलोमीटर रहेगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार जितना ऊपर दिया है उतना ही नीचे रहेगा, तो आधार रहेगा हमारा 4 किलोमीटर। तो 4 का स्क्वायर, तो हमें ओनली केस को ज्ञात करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। सोलह प्लस 16 होते हैं 32। अब हम 32 का एलसीएम लेंगे, तो 32 का एलसीएम क्या होगा देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 तेरह 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर वापस से 2 एकम 2। तो एक जोड़ा बन चुका है 2 और बच चुका 1। तो ये करनी में रहेगा, क्योंकि इस कोई स्क्वायर भी नहीं है इसका, ये स्क्वायर भी नहीं है किसी का, इसलिए 2 2 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे हम, 2 और 2 को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जो 2 है वो करनी में ही रहेगा। तो 2 दूनी 4 और करनी के 2, तो हमारा आंसर रहेगा जो 4 करनी 2 आंसर रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हम। सुंदर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक दूरी से अब प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो सुंदर उत्तर की ओर, सुंदर है ये उत्तर की ओर चलता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो इसका जो दाएं रहेगा वो इधर रहेगा, तो जो दाएं चलेगा वो तो 5 किलोमीटर चलेगा। ये बड़ा करेंगे थोड़ा सा। तो बताइए प्रारंभिक दूरी से अब कितनी। तो हमें प्रारंभिक दूरी से बताना है उसकी ये लास्ट वाली दूरी तक, तो हमें उसकी प्रारंभिक दूरी से बताना है। तो जो यहाँ पर भी एक समकोण ही बनेगा, ये वाला जो एक समकोण बनेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका जो कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण क्या है उसकी नहीं पता है, हमें ज्ञात करना है। लंब क्या है 12 इधर है और इधर कुछ भी नहीं है। तो जो इसकी कर्ण ये इधर वाली जो लंब है यही वाली ये रहेगी इसकी। तो इसका जो लंब है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, तो 5 का स्क्वायर आधार हमें कर्ण ज्ञात करना है। और 12 का जो स्क्वायर होता है वहाँ 144 होता है, प्लस 5 का जो होता है 25 होता है। तो 144 और 25 होंगे 169, यानी कि 169 होंगे, 169। अब हम इनका ये 169 किसी ना किसी का वर्ग तो है ही सही। तो हमें पता है कि 169 किसका वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग है। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो 13 किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर।